होते हैं। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं महाराज। भगवान को न धन की आवश्यकता, न वैभव की आवश्यकता। परमात्मा को केवल भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। उस भजन के लिए लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, वृद्धावस्था प्रभु का भजन करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था आएगी। व्याधस्या चरणं ध्रुवश्च वयः विद्या गजेन्द्रस्य का। ध्यान दें, प्रभु के भजन के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के भजन के लिए केवल भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयः विद्या गजेन्द्रस्य का जाते विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम् किम तत्सुधाम्नोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बढ़िया जिसका नाम होगा, जिसका आचरण बढ़िया होगा, उसी को भगवान मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है। परमात्मा कब और किसे कहां मिल जाएंगे कोई पता नहीं है। ये तो भगवान की लीला और कृपा है। भगवान जाने कब किसको कृपा कर देते हैं, किसके ऊपर कृपा कर देते हैं। अगर बढ़िया व्यवहार वाले, मधुर व्यवहार वाले कोई भगवान मिलते होते तो एक ब्याध उसका कैसा आचरण था, लेकिन भगवान उसको भी मिले। किसी ने कहा बुढ़ापे में भगवान मिलते हैं, जवानी में, बाल्यावस्था में नहीं। अगर बुढ़ापे में भगवान मिलते होते तो ध्रुव जी महाराज की क्या अवस्था थी। 5 वर्ष की अवस्था भजन करने के लिए चले और ठाकुर जी की पावन कृपा हो गई। बाल्यावस्था प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए। तो भगवान की प्राप्ति के लिए आयु का कोई बंधन नहीं। भगवान कभी भी किसी भी आयु में मिल जाते हैं, चाहे अवस्था वृद्धा हो, बाल हो या जवानी हो। भजन के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है। किसी ने कहा विद्वान होंगे, मंत्र जानते होंगे, वेद मंत्र जानते होंगे, यज्ञ करना जानते होंगे, तब भगवान मिलेंगे। अगर ऐसी बात होती तो भगवान गजेंद्र को क्यों मिलते। आपने कथा सुनी, हाथी क्या मंत्र जानता था। अगर मंत्र की बात होती तो इसका मतलब विद्वान को भगवान मिलते, अन्य किसी को नहीं। ऐसा भी नहीं है। भगवान को पाने के लिए मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। विद्या गजेन्द्रस्य का। परमात्मा को पाने के लिए अतिशय प्रीति हो, अतिशय प्रेम हो, अतिशय भक्ति हो। किसी ने कहा ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते होंगे। अगर ऐसा है तो परमात्मा कभी किसी को मिलेंगे ही नहीं। ऊंची जाति वाले को ही भगवान मिलते होंगे और किसी को नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं भगवान ने सोचा। अगर ऐसा होता तो विदुर जी की या परमात्मा स्वयं और जाकर के केले के छिलके खाए। क्या जाति थी?
ध्रुव जी महाराज की, जिनके यहाँ स्वयं परमात्मा चल कर के गए और केले के छिलके का भोग लगाया। भगवान को पाने के लिए जाति का कोई बंधन नहीं। प्रभु के मिलन में, परमात्मा के मिलन में जाति का कोई बंधन नहीं है। भगवान कहते मैं तो समदर्शी हूं, जो मेरी शरण में आया वही मेरा है। किसी ने कहा जो सुंदर रूपवान होगा, दुनिया में अच्छा लगता होगा, देखने में उससे भगवान मिलते होंगे। ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, परमात्मा उसको भी मिले, उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा करी। कुब्जाया कि मैं तत्र रूपम अधिकम, कुब्जा को भी परमात्मा के दर्शन हुए, भगवान की प्राप्ति हुई। तो प्रभु के पाने के लिए जीवन में रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। किसी ने कहा महाराज धन नहीं होगा तब भगवान नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, जीवन में धन नहीं होगा तो यज्ञ कैसे होगा, अनुष्ठान कैसे करेंगे, पूजा पाठ कैसे होगा, अभिषेक हवन यज्ञ भागवत की कथा कैसे संभव होगी। अगर पैसे वाले को ही भगवान मिलते होते तो जीवन में गरीबी के कर कभी भगवान नहीं आते। तब तो हमारा भगवान मंदिर में नहीं किसी सेठ के यहाँ पर विराजमान होते, मंदिर में क्यों रहते। पैसे वाले को भगवान मिलते होते तो सुदामा जी महाराज को परमात्मा क्यों मिले, जिनके जीवन में तुम्हारा खाने को भोजन भी नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, लेकिन भगवान उनको भी मिले। किम तत् सुधामनो धनम, सुदामा जी के जीवन में बिल्कुल धन नहीं था, फिर भी परमात्मा ने कृपा करी। तो भगवान के पाने के लिए केवल भजन चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्तिया तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव। प्रभु को केवल भक्ति प्रिय है, प्रेम प्रिय है। जो भक्ति करता है परमात्मा उसको प्राप्त होते हैं। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते सज्जनों। परमात्मा तो भक्ति करने वाले को प्राप्त होती है। जब भक्ति करोगे भगवान की कृपा होगी सज्जनों। इसलिए जीवन में सतत प्रयास करो, भगवान की भक्ति करना परम आवश्यक है। और जब भी जीवन में अवसर आए तो भगवान की भक्ति से मत चूकिए। हर कार्य छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान का भजन, प्रभु का स्मरण बिल्कुल मत छोड़ो। ये कथा हमें जीवन में शिक्षा देती है कि केवल भगवान का भजन ही जीवन का सार है। ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा पाठ करना या मंदिर जाना निरर्थक है। मंदिर जाना भी पूजा है। पूजा के लिए सामग्री को जुटाना भी भक्ति है। भगवान की पूजा के लिए फूल लाते हो, फल लाते हो, अन्य सामग्री इकट्ठी करते हो, यह भी पूजा पाठ है। यज्ञ याग में सामग्री को व्यवस्थित करना, एकत्रीकरण करना, वो भी तो पूजा पाठ है। वो सब भक्ति का ही अंग है। तो इसलिए जीवन में भक्ति करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, एक बार यदा दुर्वास सहसा पाद सेन्द्रालोकाश्रयो नृपा